बच्चे आज हम लोग डे 9 चैप्टर 5 पार्ट 2 देख रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, आज हम लोग फ्लावर डिस्कस करेंगे एंड देयर इनफ्लोरेसेंस क्या होती है। ठीक है, फ्लावर में हम लोग इसमें क्या देखते हैं, ए फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट। शूट की मॉडिफिकेशन है एक फ्लावर। वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टम्स। बच्चे जैसे आपको पता होना चाहिए कि फ्लावर जो है वो शूट की मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें देखेंगे कि जो इंटरनोड डू नॉट एलोंगेट एंड एक्सिस गेट कंडेंस्ड। ठीक है, द एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लिटरली एट द सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। ठीक है, जो पॉइंट आने वाला है देखो, व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्लावर इट इज सॉलिटरी। द अरेंजमेंट ऑफ क्लस्टर ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लावर की जो अरेंजमेंट होती है अपने फ्लोरल एक्सिस पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, based on whether the apex get converted into flower or continues to grow, inflorescence are of two type। ध्यान रखना बच्चे, इसमें बोल रहा है कि apex get converted into flower or continues to grow। इसके बेस पे इनफ्लोरेसेंस की दो टाइप्स हैं, एक रेसिमोस और एक साइमोस। देखो, रेसिमोस फ्लावर ऐसे होते हैं और साइमोस फ्लावर ऐसे होते हैं, है ना। एक एक्सिस पे एक फ्लावर का होना उसको साइमोस कहते हैं, और एक एक्सिस पे मल्टीपल फ्लावर का होना उसको रेसिमोस कहते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे रेसिमोस क्या कहता है, इन दिस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रोथ। जैसे मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस जो है वो कंटिन्यूज टू ग्रो कर रही है, उस पर बहुत सारे फ्लावर आ जाएंगे। आर बॉर्न लिटरली इन द एक्रोपिटल सक्सेशन, एक जगह से एक एक्सिस पे मल्टीपल फ्लावर, दैट इज रेसिमोस। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एक्रोपिटल सक्सेशन। बट साइमोस में क्या होता है, इन दिस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लावर हेंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ। ठीक है, और उनकी क्या होगी, जो स्टाक की फ्लावर की जो ग्रोथ होगी वो लिमिटेड होगी। फ्लावर्स आर बर्न इन द बेसिपिटल ऑर्डर, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिपिटल ऑर्डर कहते हैं। मतलब अपनी एक्सिस पे एक ही फ्लावर होगा। ठीक है, तो इस टाइप के फ्लावर की अरेंजमेंट को हम लोग बेसिपिटल सक्सेशन कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो हमने इसमें क्या सीखा, फ्लावर की मॉडिफिकेशन, अरेंजमेंट फ्लावर की इनफ्लोरेसेंस होती है, और उसके ग्रोथ के हिसाब से दो टाइप्स होती हैं, एक रेसिमोस और एक साइमोस। तो रेसिमोस का मतलब एक एक्सिस पे मल्टीपल फ्लावर का होना, ठीक है, और उसको हम लोग एक्रोपिटल सक्सेशन कहते हैं। और एक एक्सिस पे एक फ्लावर का होना, दैट इज अ बेसिपिटल ऑर्डर होते हैं फ्लावर के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज फ्लावर। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म डिवीजन जो है उसमें सभी फ्लोरिंग प्लांट होते हैं, नॉन फ्लोरिंग प्लांट कोई भी नहीं होते हैं, पहला पॉइंट। तो फ्लावर जो होता है वो एंजियोस्पर्मिक डिवीजन का है प्लांट किंगडम में। तो एंजियोस्पर्म डिवीजन में फ्लावर बियरिंग प्लांट्स ही पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग एंजियोस्पर्म डिवीजन्स को रिप्रोडक्टिव यूनिट फ्लावर ही कहते हैं। इट इज़ मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जिस प्लांट में फ्लावर होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। ए फ्लावर हैज़ अ स्टाक दैट इज पेडिसल्स, इट्स स्वेलोन एंड इज कॉल्ड थैलेमस। फ्लावर का जो स्वेलोन एंड होता है उसको हम लोग थैलेमस कहते हैं या रिसेप्टेकल भी कहते हैं। रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल इज कॉल्ड ब्रैकेट। फ्लावर विद ब्रैकेट इज कॉल्ड ब्रैक्टेट एंड दोज विदाउट ब्रैकेट इज कॉल्ड ई ब्रैक्टेट। ये फ्लावर में देखोगे आप लोग। ठीक है, ब्रैक्टेट और ई ब्रैक्टेट क्या होते हैं, पेटल के बीच में जो स्पेस होती है वो ई ब्रैक्टेट होती है, और पेटल जब आपस में फ्यूज़ करते हैं तो उसको ब्रैकेटेट कहते हैं। ठीक है, अ टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 काइंड ऑफ व्हर्ल अरेंज्ड ऑन द थैलेमस। जो टिपिकल फ्लावर होता है उसके 4 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर कैलिक्स, उसके अंदर कैरोला, उसके अंदर एंड्रोशियम, और सबसे अंदर क्या होगा, गाइनोशियम होगा। ठीक है बच्चे, कैलिक्स एंड करोला आर एसेसरी आर्गन। कैलिक्स और करोला जो है ये नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर कहलाता है, वाइल एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव आर्गन। ये चीज़ें आपको बेसिक हैं और आपको पता होनी चाहिए। इन फ्लावर लाइक लिली, है ना, लिली फ्लावर द कैलिक्स एंड करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। ये पॉइंट याद रखना है कि लिली फ्लावर के अंदर कैलिक्स और करोला आप लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, वो डिस्टिंक्ट नहीं होता, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरियंथ फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरियंथ फ्लावर। जिस फ्लावर में आप कैलिक्स और कैरोला को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं उस फ्लावर को हम लोग पेरियंथ कहते हैं। ठीक है, व्हेन अ फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इट इज़ बाइसेक्सुअल। जिस फ्लावर के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम भी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर।
अ फ्लावर हैविंग ईदर ओनली एंड्रोशियम्स आर ओनली गाइनोशियम द फ्लावर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। बच्चे ये जो बेसिक बातें हम लोग कर रहे हैं ये आपके CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में पूछी जा सकती है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है, पेरियंथ क्या है, कैलिक्स क्या है, कैरोला क्या है, वर्ल क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, देखो अब इसमें हम बात करेंगे बेस्ड ऑन द सिमेट्री फ्लावर्स आर ऑफ 3 टाइप। सिमेट्री के बेस पे हम लोग फ्लावर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चे, देखो जैसे इसमें आपको क्या देखना है, फ्लावर की सिमेट्री एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक और एसिमेट्री। एनिमल किंगडम में एक्टिनोमार्फिक को हम लोग रेडियल सिमेट्री कहते हैं, और बाइलेटरल सिमेट्री जो होती है एनिमल किंगडम में वो जाइगोमॉर्फिक प्लांट्स में कहलाती है। इरेगुलर सिमेट्री जिसको हम एसिमेट्री कहते हैं वो प्लांट्स के केस में क्या कहलाती है, एमीबा में होती है ऐसी। ठीक है, तो अब देखते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है हेयर अ फ्लावर कैन डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हॉल्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। जैसे मस्टर्ड हो गया, धतूरा हो गया, चिल्ली हो गई। इनमें क्या होता है बच्चे कि इस फ्लावर को अगर हम लोग कट करते हैं अलोंग द सेंट्रल एक्सिस, जितने मर्जी मल्टीपल प्लेन अलोंग द सेंट्रल एक्सिस कट करो, फ्लावर जो है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, उसको हम लोग रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है बच्चे, रेडियल सिमेट्री किस में आपको देखने को मिलेगी, जैसे आपका मस्टर्ड आ गया, जैसे आपका धतूरा आ गया, जैसे आपकी चिल्ली आ गई। तो इसके बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। पहले जाइगोमॉर्फिक भी देख लो। जाइगोमॉर्फिक इज अ बाइलेटरल सिमेट्री, हियर अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर और ओनली इन अ पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन्स। एक प्लेन से 2 पार्ट में डिवाइड होगा, फिर और प्लेन आप यूज़ करोगे तो फ्लावर जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है। जैसे पी हो गया, गलमोर हो गया, बीन्स हो गया, कैशिया हो गई, इसमें कौन सी सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्री इरेगुलर हेयर फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर और, जितने मर्जी प्लेन से कट कर लो फ्लावर जो है 2 इक्वल पार्ट में कट नहीं होता बाई एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, दैट इज काना। ठीक है, काना फ्लावर में एसिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। तो इसके बेस पे एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन देखो बच्चे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ नीट 2016 में फेज 2 में पूछा गया है। तो इसमें क्या देखोगे आप लोग, इसका जो राइट आंसर है देखो, ब्रेसिकेशिया, ट्राइफोलियम, केशिया या पाइसम। तो ब्रेसिका जो होती है ये मस्टर्ड फैमिली है। ब्रेसिका जो है कौन सी फैमिली है, मस्टर्ड फैमिली है। तो आपने देखा भी बच्चे, जो मस्टर्ड होता है उसमें जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे साथ साथ में क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते जाएंगे। ये PYQ है आपके 2016 का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बच्चे, कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस फ्लावर आर क्लासिफाइड एज फॉलो। ट्राइमेरस फ्लावर कौन सा होता है, फ्लोरल अपेंडेजेस आर मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, जिसके 3 पेटल्स होते हैं। टेट्रामेरस फ्लावर कौन सा होता है, फ्लावर अपेंडेजेस आर मल्टीपल ऑफ 4। और पेंटामेरस कौन सा होता है, फ्लावर अपेंडेजेस आर मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, अब इसमें देखेंगे बच्चे, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोशियम, ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी एंड थैलेमस, द फ्लावर आर ऑफ 3 टाइप्स, हाइपोगाइनस, ठीक है, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब होता है बच्चे, हियर द गाइनोशियम ऑक्यूपाई ऑन द हाईएस्ट पोजीशन। गाइनोशियम ऊपर होगा वाइल द अदर पार्ट सिचुएटेड बिलो। तो सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और उसके नीचे अदर पार्ट्स होंगे। तो द ओवरी इज सुपीरियर, इस टाइप की ओवरी को हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर ओवरी। तो ऐसा किस में देखते हैं, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। ये बात बच्चे याद रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, इसने क्या बोला है, हाइपोगाइमस ओवरी जो होती है वो सुपीरियर ओवरी होती है, क्योंकि सबसे ऊपर गाइनोशियम होगा और उसके नीचे क्या पार्ट होंगे, बाकी पार्ट होंगे। तो सुपीरियर ओवरी आपको मस्टर्ड में, चाइना रोज में और ब्रिंजल में देखने को। पेरीगाइनस, हेयर गाइनोशियम इज सिचुएटेड एट द सेंटर। गाइनोशियम जो होगा वो सेंटर में होगा, अदर पार्ट्स आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस एट द सेम लेवल ऑफ ओवरी, दैट इज हाफ इंपीरियर। तो ये किस में, पाम में, रोज में, पीच में देखने को मिलेगी आपको पेरीगाइनस। एपिगाइनस ओवरी कौन सी होती है, हियर द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली, द गेटिंग फ्यूज्ड विद इट, अदर द पार्ट ऑफ अबव द ओवरी इज इंफीरियर। ये कौन सी ओवरी होगी बच्चे, इंफीरियर ओवरी होगी, जिसमें क्या होगा, ओवरी जो है कंप्लीटली मार्जिन से नीचे है। जैसे गावा, ककम्बर, रे फॉरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, तो इनमें आपको एपिगाइनस ओवरी देखने को मिलेगी। ठीक है बेटा, देखो तो ऐसे ही आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं।
जैसे एक आपका PYQ है, नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे इसमें देखना बच्चे, एपिगाइनस में क्या है, एपिगाइनस के केस में द ओवरी इज इन्फीरियर, ओवरी कैसी है, इन्फीरियर। रे फ्लोरेट के केस में ओवरी कैसी है, इन्फीरियर है। इन्फीरियर ओवरी को हम लोग एपिगाइनस ओवरी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन देखना आपका कैसे, ये आपका क्वेश्चन है बच्चे, PYQ है। कब पूछा गया, नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। रे फ्लोरेट्स हैव सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस ओवरी, ठीक है, हाफ इन्फीरियर ओवरी, कौन सी ओवरी होगी बच्चे, ठीक है। बोल रहा है रे फ्लोरेट्स में, रे फ्लोरेट्स में हम लोगों ने अभी देखा था बेटा, यहाँ पे देख लो, ये क्वेश्चन बनता है द ओवरी इज इन्फीरियर, ओवरी कैसी होगी, इन्फीरियर, किसके केस में, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर के केस में, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल गया, सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल गया, दैट इज फोर्थ। रे फ्लोरेट का आंसर क्या होगा, फोर्थ आंसर होगा, इसका आंसर इन्फीरियर होगी, ठीक है बच्चे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिगैनस ओवरी। यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये हाइपोगाइनस ओवरी है, गाइनोशियम सबसे ऊपर है, पेरिगाइनस सेंटर में है, ठीक है, पेरिगाइनस सेंटर में है, और एपिगाइनस क्या है, ये नीचे है, सेंटर से नीचे ओवरी है, ठीक है बच्चे। पार्ट ऑफ फ्लोर दैट इज सेपल, द आउटर मोस्ट वर्ल फ्लोर इज कॉल्ड सेपल। दूसरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। जनरली सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक प्रोटेक्ट द फ्लोर इज बड स्टेज, ठीक है। गेमोसेपलस क्या होता है, जब सेपल यूनाइट होते हैं, द कैलिक्स में भी गेमोसेपलस व्हेन सेपल्स आर यूनाइट, पॉलीसेपलस व्हेन सेपल्स आर फ्री। ये एंड्रोशियम, गाइनोशियम, केरोला, कैलिक्स, पेडिसल्स, ये याद रखना। मतलब एक हो गया सेपल और ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स, एक हो गया पेटल और ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड केरोला, ठीक है। एक हमारे पास क्या आता है बच्चे, एक आता है हमारे पास स्टेमन और ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोशियम, एक होती है हमारे पास गाइनोशियम्स, ठीक है। एक हमारे पास क्या होती है, पिस्टल और ग्रुप ऑफ पिस्टल इज कॉल्ड गाइनोशियम्स। तो इनको एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद बच्चे यहाँ पर क्या आता है, एस्टिवेशन एक अलग टॉपिक है। एस्टिवेशन क्या होता है, एक अलग टॉपिक है। मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स ऑन द फ्लोरल बड दैट इज नोन एज एस्टिवेशन। अरेंजमेंट सेपल की और पेटल की अरेंजमेंट को हम लोग एस्टिवेशन बोलते हैं। तो इट मे बी मेनी टाइप्स, इसकी बहुत सारी टाइप्स आपको देखने को मिलेगी, जैसे वोल्वेट हो गया, ट्विस्टेड हो गया, इम्ब्रिकेट हो गए और विक्सलरी हो गई, जिसको हम पेप्लोनेशिया कहते हैं। तो ये बच्चे आपने याद रखना है कि जो वेलवेट मतलब अरेंजमेंट ऑफ सेपल जो है और पेटल, उसको हम वेलवेट कहते हैं, बट किसके केस में, कैलोट्रोपस के केस में। फिर ट्विस्टेड किस में होती है, चाइना रोज में ट्विस्टेड अरेंजमेंट होती है पेटल की, लेडी फिंगर में, कॉटन में ट्विस्टेड अरेंजमेंट। इम्ब्रीवेट जो होता है केशिया एंड गुलमोहर, ठीक है बच्चे। तो इस पे बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। वेक्सिलरी जो है वो किस किस में है अरेंजमेंट, पी और बीन्स में। तो अरेंजमेंट के बेस पे जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आपको वो ट्राई करने हैं, ठीक है बेटा। जैसे अभी तो मैं इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाऊँगा, बट आपने खुद से कोशिश करनी है कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको हेल्प करेंगे नीट के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्राई करना है बेटा, ठीक है। जैसे पॉलीएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस एक टर्म है हमारे पास, है ना, पॉलीपेटेलस, गेमोपेटेलस। तो अभी हम लोग देखेंगे पॉलीएडेल्फस क्या होता है, उस पर भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये अरेंजमेंट है बच्चे, ठीक है। ये वाली वेलवेट आ गई, इस टाइप के पेटल की अरेंजमेंट को वेलवेट, इस टाइप के पेटल की अरेंजमेंट को हम ट्विस्टेड, इस टाइप के पेटल की अरेंजमेंट को हम लोग इम्ब्रीवेट, और इस टाइप की पेटल की अरेंजमेंट को हम लोग वेक्सिलरी, जिसमें कील फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एंड्रोशियम्स में आप लोगों ने ध्यान रखना है, जैसे एपिपेटेलस आ गया, पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस वाली कंडीशन आती है, ठीक है। एपिपेटेलस क्या, व्हेन स्टेमन आर अटैच टू पेटल, उसको एपिपेटेलस। स्टेमिनोड क्या होता है, स्टीराइल स्टेमन, वो वाला पार्ट जो अनफर्टाइल होता है, ठीक है। पॉलीएंड्रस क्या होता है, स्टेमन आर फ्री, इट इज कॉल्ड पॉलीएंड्रस, ठीक है। बोल रहा है दे आर यूनाइट, इट इज कॉल्ड सिनेंड्रस। इट इज़ मेनी टाइप, मोनोएडेल्फस, मोनोएडेल्फस क्या होता है बच्चे, डाइडेल्फस क्या होता है, और पॉलीएडेल्फस क्या होता है, ठीक है। पॉलीएडेल्फस का मतलब स्टेमन्स आर यूनाइट इनटू मोर देन 2 बंडल्स
दैट इज सिट्रस, है ना। सिट्रस प्लांट्स के अंदर जो आपको पेटल्स की अरेंजमेंट दिखती है वो पॉलीडेल्फस देखने को मिलती है, ठीक है बच्चे। तो इसका क्वेश्चन भी आपके पास बनता है, द टर्म पॉलीएडेल्फस इज रिलेटेड टू, क्वेश्चन आपका बनता है, देखो यहाँ पे देखो बच्चे, क्वेश्चन 2017 में नीट में पूछा गया है, 2017 में, और रिपीट हो गया 2016 में भी। द टर्म पॉलीडेल्फिस इज रिलेटेड टू गाइनोशियम्स, एंड्रोशियम्स या कैरोला या कैलिक्स, तो एंड्रोशियम, एंड्रोशियम इज अ राइट आंसर, ठीक है बच्चे। तो ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट भी देखेंगे। ये देखो बच्चे, जैसे गाइनोशियम वाला पार्ट आ गया, गाइनोशियम, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा देखना है, पॉलीकार्पलरीली पिस्टल्स क्या होता है, पिस्टल विद मेनी कार्पल्स, है ना। एपोकार्पस और सिनकार्पस, कार्पल्स आर फ्री, लोटस एंड रोज, एंड कार्पल्स आर फ्यूज्ड, मस्टर्ड एंड टमाटो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनकार्पस। प्लेसेंटेशन क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, दैट इज नोन एज प्लेसेंटेशन, ठीक है बेटा। तो इसमें से भी क्वेश्चन बनता है आपका, प्लेसेंटेशन में से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं बच्चे, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स जो है ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जैसे हमारे पास मार्जिनल आ गया, एक्साइल आ गई, पेरिटियल, बेसल और फ्री सेंट्रल। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन किस में होती है, पी में, ऐसा जैसा, ठीक है। एक्साइल प्लेसेंटेशन टमाटो, लेमन, चाइना रोज, इस टाइप की, ठीक है। एक्साइल कौन सी है, ये वाली आ गई एक्साइल। पेरिटियल कैसी है, ये वाली। तो पेरिटियल किस में देखने को मिलेगी, मस्टर्ड एंड एर्गीमोन्स। बेसल किस में दिखेगी, बेसल का केस ऐसा जैसा आएगा। फ्री सेंट्रल, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड में आपको बेसल प्लेसेंटा देखने को मिलेगा। और फ्री सेंट्रल आपको किस में दिखेगा, फ्री सेंट्रल आपको दियंथस एंड प्रिमरोज में, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखो बच्चे, क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, 2019 में, प्लेसेंटेशन इन विच द ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी आर पेरिफेरल पार्ट, ठीक है। ओव्यूल पेरिफेरल पार्ट पे प्रेजेंट अगर होगा तो वो किस में होगा, ठीक है बच्चे। तो पेरिफेरल पार्ट पे हमने, इसमें तो बेसल नहीं होगा बच्चे। पेरिफेरल पार्ट कौन सा होता है, एक्साइल भी नहीं होगा, फ्री सेंट्रल, पेरिटियल, ठीक है। अभी हम लोग इसका एक बार फिर से वहाँ पे देखते हैं, देखो बच्चे ये क्वेश्चन है ना, पेरिटियल, हियर द ओव्यूल्स डेवलप ऑन ओवरी आर द पेरिफेरल पार्ट, पेरिफेरल पार्ट पे पेरिटियल्स वाला, ठीक है। ये ओव्यूल्स हैं इसके पेरिफेरी वाले पार्ट पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ओव्यूल की अरेंजमेंट अगर पेरिफेरल रीजन्स पे है तो वो कौन सी प्रेजेंटेशन है, पेरिटियल प्रेजेंटेशन है। तो हम लोग इसका जो राइट आंसर है वो हम लोग देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चे, पेरिटियल। इसमें कौन सी प्लेसेंटेशन है, पेरिफेरी पार्ट पे पेरिटियल प्लेसेंटेशन, ठीक है बेटा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको खुद से ट्राई करने हैं, सॉल्व करने हैं, जो टॉपिक के रिलेट करके साथ साथ में सॉल्व भी करोगे। इसमें क्या बोल रहा है बच्चे, बोल रहा है कि आफ्टर आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड द ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब फ्रूट का देखना आपने, फ्रूट में देखना है, इट इज़ अ राइपन ओवरी डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। इट इज़ करेक्टराइज फीचर ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, ठीक है। अ फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन द ओवरी इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जैसे बनाना होता है, ठीक है। अ मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट इज कॉल्ड ड्रूप, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, कोकोनट और मैंगो को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रूप्स बोलते हैं। दे आर वन सीडेड, क्योंकि इनके अंदर एक ही सीड होता है। तो मैं पूछूंगा बच्चे ड्रूप क्या होता है, ठीक है। तो ड्रूप के रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी होगा जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि पेरिकार्प फ्रूट क्या होता है, फ्रूट वाल को पेरिकार्प बोलते हैं। फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर एपिकार्प, मिडल मेसोकार्प एंड इनर एंडो, ठीक है बेटा। तो इसमें बोल रहा है मैंगो पेरिकार्प वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू थिन एपिकार्प, फ्लैशी एडिबल मेसोकार्प एंड स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। इन कोकोनट द मेसोकार्प इज फाइब्रस। इनको थोड़ा सा देखना है। सीड में आप लोग देखना बच्चे, सीड आपको पता है कि जो रेडिकल वाला पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस से, ठीक है। जैसे वीट मेज आ गया, तो 2 कॉटिलिडन ग्राम पीज आ गया। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉटिलिडन सीड्स एक बार अच्छे से डिटेल से देखना आप लोगों ने ये वाला, ठीक है बच्चे। इसमें आपने देखना है ना, जो मोनोकॉट सीड होता है, जैसे हमारे पास मोनोकॉट सीड होता है, तो मोनोकॉट सीड में क्या होता है, स्कैटुलम प्रेजेंट होता है और एक लेयर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्यूमिन लेयर,
एल्यूरिन लेयर्स, ठीक है। कोलियोपेटाइल्स प्लेम्यूल्स वाला पार्ट, प्लेम्यूल वाला पार्ट टर्मिनेट करता है कोलियोपेटाइल्स, और रेडिकल वाला पार्ट टर्मिनेट करता है कोलियोरीजा, रीजा से रूट और प्लेम्यूल से शूट, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो है, ये एंडोस्पर्म है, ठीक है। तो इसमें आपने देखना है बच्चे, ये फ्लोरल फॉर्मूला है, सम टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो आपने एक ही जो आपके सिलेबस में, वो आपने एक ही देखनी है, फ्लोरल डायग्राम लिलियेशी की, ठीक है। तो डिस्क्राइब द हैबिट वेजिटेटिव करेक्टरिस्टिक का फ्लोरल फॉर्मूला, ये इसके सिंबल्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। तो फेबिएशी हम लोगों ने, फेबिएशी में आपने क्या क्या याद रखना है, ये फ्लोरल फॉर्मूला याद रखोगे फेबिएशी में, ठीक है। ये प्लस सिमेट्री, ये मेल और फीमेल को, ये कैरोला, ये कैलिक्स, ये एंड्रोशियम और ये गाइनोशियम, ठीक है। तो ये फार्मूला है, ये अच्छे से आपने ध्यान रखना है। इसका क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसका क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे PYQ में, क्वेश्चन नंबर 34 है, ठीक है। तो वो सीधा सीधा फ्लोरल फॉर्मूला पूछा है कि कौन सा फेबिएशी का है, कौन सा सोलिनेशी का है, ठीक है। तो वो अच्छे से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये इसका फार्मूला है, फ्लोरल फार्मूला, ठीक है। एक ये फ्लोरल फार्मूला है, ठीक है। ये लिलियेशी का आ जाएगा, ठीक। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है बच्चे। तो अच्छे से नोट्स को रिवाइज़ करें, ठीक है। नोट्स को अच्छे से रिवाइज़ करेंगे आप लोग, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मतलब ये नीट का बहुत अप्रोप्रिएट डेटा है, इतना ही आप दिमाग में रख सकते हो और इतना ही आपको याद भी होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, फैमिलीज़ के फार्मूले, और आप इनके फ्लोरल फार्मूला ज़्यादातर याद रखना है फैमिली का। एक क्वेश्चन इसका हर साल आता है, जैसे मैं कह रहा था, जो 34 क्वेश्चन है 2021 में आया हुआ है नीट में, ठीक है। तो वो आपने फ्लोरल फार्मूला को याद रखना है और साथ में फैमिलीज़ भी याद रखनी है, ठीक है बच्चे। तो अब हम लोग इसके बाद NCERT सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है, और मैं साथ में आपको असाइनमेंट भी दे दूँगा। थैंक यू बच्चे।